सलाम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो पेपर से शुरुआत हुई है, जो पेपर से शुरुआत होकर उसका एवोल्यूशन इतना आया, आखिरकार अपने हाथ में फ़ोन तक आ गया। पहले पेपर से शुरुआत होकर हाथ में फ़ोन तक आ गया है। तो शुरू से शुरू करेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। हर वो ताकत के साथ जिम्मेदारी आते हैं, हर वो ताकत के साथ जिम्मेदारी आते हैं और कानून आते हैं और कायदा आते हैं, ठीक है। मगर वही ताकत अगर गलत इस्तेमाल हो रहा तो अभी भी हो रहा तो, और उस ताकत के नाम पे कई लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कागज से शुरुआत हुई है। कागज से शुरुआत होकर वो इतना एवोल्यूशन हो गया, अपने हाथ तक फ़ोन तक आ रहा। ठीक है, आप सही सुना है। मीडिया, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं मीडिया ऐसी एक चीज़ है जो हम लोग को जानकारी नहीं है, दुनिया भर की जानकारी नहीं है, तो अपने तक पहुंचाता है। हर किस्म की मीडिया है। पेपर मीडिया है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है और एंटरटेनमेंट मीडिया है। मैं एंटरटेनमेंट मीडिया से कुछ नहीं कहूँगा, मैं बताना चाहूँगा सिर्फ सोशल मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के और पेपर मीडिया। मैं आज इसकी चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, ये कहाँ से शुरू हुई और अब हकीकत की अब फिलहाल क्या चल रहा। हर कोई जो है ना ये बता रहा, मीडिया बता रहा, उसका गलत इस्तेमाल बहुत हो रहा, झूठ फैला रहा। क्या ये झूठ हमको पसंद है सुनने के लिए, या उन लोग वैसा नजरिए से जो ना अपने को बता रहे, जो अपने को पसंद आ रहा। गलती किसकी है? या सुनाने वाले की गलती है या सुनने वाले की गलती है? चलिए जानते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ है। पहले एक पेपर, एक ऐसा पेपर, बड़े बड़े सत्ताकार और राजा, उस वक्त ब्रिटिश वाले भी जो है ना डरते थे पेपर से। कितना अहिंसा चलता था और कितना नहीं था, यही न्यूज़पेपर डिसाइड करता था। क्या ये पेपर इंडिया में कहां से स्टार्ट हुआ? 1780 में अंडर ब्रिटिश, उसके बाद फिर 1785 में मद्रास, 1789 में बॉम्बे, 1822 में गुजरात, 1826 में द फर्स्ट हिंदी पेपर इन कोलकाता चालू हुआ है। एक ऐसा पेपर बड़े बड़ों की नींदा उड़ा देता था, होशा उड़ा देता था, और जर्नलिज्म का इतना सीमा और इतनी दीवानगी रहती थी उन लोगों को, सच लेके आने के लिए लोग जो है ना पागल हो गए थे। कुछ ना कुछ वसूल रहता था, कायदा रहता था, तो बड़े बड़े लोग डरते थे। तो उधर से न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे ब्रॉडकास्ट पे, यानी ब्रॉडकास्ट यानी रेडियो। रेडियो कहाँ से चालू हुई है? तो हम लोग पढ़ने से ज़्यादा अभी सुनने में जो है ना दिलचस्पी हो गई थी। ब्रॉडकास्ट, ऑल इंडिया रेडियो सुने होंगे आप। 1927 से चालू हुआ उसका शुरुआत। 1930 में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद 1930 से लेकर 1957 तक ऑल इंडिया रेडियो था। उसके बाद से आकाशवाणी सुने होंगे आप, बहुत सारे लोगों को, जो पुराने लोग को पता होगा आकाशवाणी बोल के। वहाँ से 1957 से आकाशवाणी चालू हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारे जो ना न्यूज़ भी मिलते थे, और वर्ल्ड वार का टाइम का जो है ना उस वक्त भी न्यूज़ बोलते थे आकाशवाणी बोल के। तो जो ना ये पीरियड पढ़ने से लेके ये पीरियड आया हुआ है सुनने तक। अभी आएंगे टेलीविजन मीडिया पे, जाएंगे अभी हम लोग, देखने वाले और सुनने वाले में। उसके अंदर सुनते भी थे और दिखाते थे भी थे, विजुअलाइज। पहले पढ़ने का, उसका सुनने का, अभी देखने का, यानी तीसरा स्टेप। 1959 इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से इजाज़त देती है ब्रॉडकास्टिंग का। तो उसके बाद 1959 से 1960 से मुकम्मल तौर से चालू हो जाता है। वहाँ से लेके 1991 तक दूरदर्शन चलाया जाता था। हर किस्म की खाने से लेके, फिल्मों से लेके, न्यूज़पेपर से लेके, तो जो है ना यही दूरदर्शन में चलता था। यही एक चैनल था, वाई चैनल था। तो इंडिया का मोस्ट फेवरेट चैनल था दूरदर्शन। तो उसके बाद शुरू होती है बाहर की सैटेलाइट्स टीवी चैनल्स की एंट्री इन इंडिया 1991 से। तो ये शुरुआत अच्छाई भी थी और तकलीफदेह भी थी। तो यहाँ से जब शुरुआत जब होती है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। तो तुम इनको व्यूवर्स जो है ना, उसके बाद से यहाँ से शुरू होती है इंटरनेट की शुरुआत। इंटरनेट जो 1984 से 1986 तक अवेलेबल था, सिर्फ एजुकेशन और कम्युनिकेशन तक ही सीमित था।
उसके बाद 1995 में पब्लिकली जो है ना इंटरनेट आ गया। आने के बाद उसके बाद 2000 से चालू हुआ इंटरनेट की जो है ना हर किस्म की जो है ना, जैसा कि चैट्स, MSN, याहू, तो जो यहाँ से चालू हुआ। उसके बाद स्टार्ट होता है ऑर्कुट 2004 में। तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक जो है ना अपना प्लेटफॉर्म बनाने लगी सोशल मीडिया का, तो यहाँ से शुरू हुआ है। उसके बाद आप तो जानते हैं न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, तो जो है ना यहाँ से शुरुआत हुई है। तो अभी हम मुद्दे पे वापस आते हैं, क्या मीडिया हम लोग को सच दिखाती है? मीडिया यानी यानी ये जो जितने भी सारे हम लोग सुनते हैं, ये सच है या झूठ है? यानी झूठ सुनने की हम लोग को आदत हो गई है, या हम लोग को वैसा सुना रहे इन लोग तो झूठ हमको पसंद आने लगा है? क्या हम इतने गिर गए हैं? सामने वाले की मौत को जो है ना जश्न मनाते हैं, सामने वाले की जो है ना कुछ हो गया तो जो है ना कुछ उसको जो है ना अफसोस करना भूल जाते हैं। क्या हमारा दिल इतना फतर हो गया है, या हमारे जहनों को जो ना ये मीडिया, ये सोशल मीडिया अपने एक व्यूअर्स के लिए, अपने एक लाइक्स के लिए, अपना एक TRP के लिए जो है ना अपने को इतना चेंज कर डालते हैं? क्या सच में हम लोग जो है ना इन लोग की आदी हो गए हैं, या सच का साथ देने के लिए नहीं होता है? सिर्फ सच का साथ एक कमेंट, एक शेयर से नहीं होता है, ठीक है? या नहीं तो कोई लाइक मारे, शेयर मार डाल या कुछ करे नहीं होता। सच के साथ देने का आवाज उठाना होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि, मैं ये कहता हूं कि मीडिया का काम है सच निकालना, सच कहना, सच बोलना, ठीक है? तो अभी मीडिया का ये हालम हो गया है कि हर किस में हर वक्त जो है ना डिबेट चलते रहते हैं। किस चीज़ के डिबेट्स पता नहीं। पॉलिटिशियंस को लेके आएंगे, सामने रखेंगे, आमने सामने रखेंगे, वर्सेस सत्ता वर्सेस अपोजिशन, झगड़ाएंगे, बुलाएंगे, अपना TRP बढ़ाएंगे, इधर सोशल मीडिया में बढ़ाएंगे, उधर भी बढ़ाएंगे। फिर दूसरी वाले पीछे, सामने का कोई अगर हीरो सेलिब्रिटी अगर कोई मिल गया, कूदो उसके ऊपर, वो ऐसा किया, ये ऐसा किया, ये फलाना किया, ये किया। अरे कोई देश का विकास की बात ही नहीं होती। टीवी जब भी चालू करो या नेट ऑन करो, सबसे पहले तो नचनिया नाचने वाले दिखेंगे, या नहीं तो ये डिबेट चालू हो जाएंगे। कोई विकास की बात, कोई समझ की बात, कोई सोच की बात, या बच्चों को कुछ सीखने वाली बात ही नहीं बताएंगे इन लोग। ये देश का विकास नहीं है। और फिर दूसरा आके बोल सकते हैं कि रिलीजन्स को लेकर आके बिठा देंगे सामने, एक मौलाना को बिठा देंगे, एक पंडित को बिठा देंगे, वापिस जो है एक पास्टर को बिठा देंगे, और एक एथिस्ट को बिठा देंगे, इसके अंदर झगड़ाएंगे। अभी दूसरी टॉप लेवल पे आके अभी अभी यूट्यूब में जो सोशल मीडिया जो चालू है, अभी इन लोग का मजेदार है, ठीक है? ये सामने बिठा के यानी ऐसे ऐसे इंटरव्यूज, ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सीज लेके आके प्रेजेंटेशन करते हैं, सामने वाले के दिलों में नफरत फैलाने के लिए। ऐसा बोलते हैं ना, नफरत फैला देते हैं और जहर उगलते हैं। ये नहीं सोचते आने वाली की पीढ़ियों के साथ हम लोग साथ मिलके आगे बढ़ने का है, हर किसी के साथ चलने का है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हर किसी के साथ मिलके जाने का है। और एक बात बोलते हैं कि भाई, एक इंटरव्यू में देखा मैं, क्या बोलते हैं, आप भूखे हैं, आपको खाना मिला नहीं, मौत की जो है ना उस पे आप उस पे है, ठीक है? मौत की जो है ना उस पे है, यानी मरने की फिसद में है, तो आपको जो है ना आपको भगवान का प्रसाद देंगे तो खाएंगे, क्या बोलेंगे? कंट्रोवर्सी देखो आप, कंट्रोवर्सी देखो आप। मैं ये कहता हूँ कि भाई वो सामने वाला, मैं उन लोग दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी अगर जान की अगर कोई परवाह है, मेरे को अगर कोई ऐसा सिचुएशन, ऐसा कुछ आया, ऐसा कोई मौका आया, अल्लाह ताला इजाज़त देते हैं, अल्लाह ताला इजाज़त देते हैं। अगर आपकी अपनी मौत की अगर ऐसा कुछ संभावना अगर आती है, मर सकते हैं भूखे हमारे आप, अल्लाह ताला इजाज़त देते हैं, खाओ खाओ, ठीक है? खाओ। तो सिंपल सी बात है, जानबूझकर मजहबों को लेके आना, जानबूझकर जो है ना झगड़ाना, जानबूझकर जो है ना एक दूसरे को भिड़ाना अपने व्यूज़ के लिए, अपने उसके लिए। ये नहीं मोला, ये नहीं देख रहा कि चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज़ के लिए जो है ना देश का जो है ना भविष्य, यानी बोलते हैं ना आने वाली पीढ़ियों को जो नफरत के दिलों में जो ना, वो बोलते हैं ना गुलाब नहीं उगाते आप लोग, कांटे उगाते हैं। कम से कम कांटे तो नीचे, ऊपर गुलाब दिखता है, मगर नहीं यार, तुम लोग जो है ना कांटे उगाते हो, दिलों में कांटे आते हो। तो आने वाली पीढ़ी को जो है ना हम लोग क्या देखे जा रहे हैं मालूम? नफरत। एक दूसरे को काट को खाओ, एक दूसरे को बोलो, ठीक है? ये दे रहे हैं हम लोग। इस्तेमाल हमारा सोशल मीडिया ऐसा होता है कि आने वाली पीढ़ी को जो है ना हम लोग सिर्फ नफरतबाजी, बयानबाजी एक दूसरे को देते हैं। कोई हर धर्म ये नहीं कहता है कि मार काटो,
चीरो फाटो, हर किसी के साथ अच्छे रहो, हर किसी के साथ अच्छे रहो, ठीक है, हर किसी के साथ सही रहो। हर मजहब यही कहता है, ठीक है। कुछ लोगों की वजह से जो है ना हम लोग को जो है ना अलग कर देते हैं। सच्चाई ये है कि सबसे पहले जो है ना इंसानियत सीखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद सब कुछ।